जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को, एसक्यूएल ट्यूटोरियल। इसको सीक्वल भी कह देते हैं, एसक्यूएल भी कह देते हैं। बेसिकली सीक्वल इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग। इसके ज़रिए हम डाटा स्टोर भी करते हैं, मैनिपुलेटिंग चेंज करते हैं एंड रिट्रीविंग डाटा, और डाटा हम इसे देख भी सकते हैं कि जो हमने स्टोर किया है उसको देख भी सकते हैं किसी डाटाबेस में। आवर सीक्वल ट्यूटोरियल विल टीच यू हाउ टू यूज सीक्वल इन माई सीक्वल एक ऐसी डेटाबेस है जो मोस्टली वेब डेवलपर्स यूज करते हैं, हम इसको यूज करेंगे। सीक्वल सर्वर, ये माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर है। एम एस एक्सेस, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की एक डेटाबेस है। ओरेकल, ये भी एक डेटाबेस है। साइबेस, इन्फॉर्मेक्स, पोस्टग्रेस एंड अदर डेटाबेस सिस्टम्स। ये कोई भी आप डेटाबेस यूज़ करते हैं, मोस्टली वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं डाटा स्टोर करने में या रिट्रीव करने में? एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और इस एग्जांपल में हमारे पास, इस चैप्टर में क्या एग्जांपल्स हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, उसका नाम है कस्टमर, और हम एक कमांड लगाते हैं, हम उसे कहते हैं सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम कस्टमर्स। हम कहते हैं कि कस्टमर का जो टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स हमें शो करवा दो। इस एस्टेरिक का मतलब है ऑल। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, हम कहते हैं हमारे पास एक टेबल है और एंड पे सेमी कॉलन ये लगाना होता है, इसका मतलब होता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। इसको अगर हम ट्राई करें तो आपके पास जो कमांड लिखने की स्पेस है वहाँ पे आप ये यूज़ करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स टेबल, मतलब इसका ये मतलब बनता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। इसे अगर हम रन करते हैं तो ये देखें, यहाँ हमारे पास ये वो सारे रिकॉर्ड्स शो हो गए हैं जो उस टेबल में लिखे हुए हैं। और इसमें हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं? ऑलमोस्ट 93 रिकॉर्ड्स हैं। और जो फर्स्ट रो है इसमें नज़र आ रहा है कि कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कंटैक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड, कंट्री वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं हमारे पास। तो हमने उससे कहा है कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमें शो करवा दो। तो 93 ऑलमोस्ट 92 रिकॉर्ड्स हैं वो हमें मिले हैं। अच्छा, ये जो डेटाबेस है पहले से बनी हुई है, हमने उस डेटाबेस को क्यूरी किया है। बेसिकली क्यूरी का मतलब है क्वेश्चन पूछना। ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ये एक क्यूरी है, ठीक है। ये जो डेटाबेस है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो डेटाबेस में हमारे पास जो टेबल्स हैं उनके नाम ये लिखे हुए हैं। यानी कस्टमर्स में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 92। कैटेगरीज उसमें 8 हैं, एम्प्लॉयज़ में 10 हैं, ऑर्डर डिटेल्स में इतने। ये सारे टेबल्स और उनके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं सपोज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, ये कस्टमर्स लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ कस्टमर्स की जगह पे कैटेगरीज में देखते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड है, और इसको हम रन करते हैं। तो कैटेगरीज में यहाँ कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास? 8। तो ये वो 8 रिकॉर्ड्स हैं जो उस टेबल में, इसको हम ऐसे देखेंगे। अच्छा, मैं कहता हूँ जी कि एम्प्लॉयज़ हमारे पास कौन कौन से, ठीक है, एम्प्लॉयज़ कौन कौन से हैं, यानी कौन से लोग हमारे पास जॉब कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ कितने हैं यहाँ पे? 10। तो यहाँ पे कितने हैं? 10। ओके। और ऐसे ही आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे उसका रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ये बिल्कुल एक सादा सी कमांड है, सादा सी स्टेटमेंट है, एक क्यूरी है जो हम रन करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट में यहाँ पे रिकॉर्ड जो हैं वो नज़र आ जाते हैं, ठीक है। ओके, सीक्वल है क्या जी? सीक्वल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। सीक्वल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। डेटाबेस को एक्सेस करना है और उसको चेंज करना है, उसको उसके रिकॉर्ड देखने हैं, नए रिकॉर्ड ऐड करने हैं। इसको एक अमेरिका का इदारा है आंसी, उसने 1986 में इसको एज अ स्टैंडर्ड अप्लाई किया, और आईएसओ ने भी इसको 1987 में इसको स्टैंडर्डाइज किया। SQL, व्हाट कैन SQL डू? SQL कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस। अभी हमने जो काम किया है वो हमने यही काम किया है,
हमने एक क्यूरी को एग्जीक्यूट किया किसी डेटाबेस के लिए, ठीक है। हमने उसका टेबल का नेम बताया और उसने उस टेबल में से रिकॉर्ड हमें ढूंढ के दिया। SQL रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस, डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को हमें दिखाती है। SQL कैन इंसर्ट रिकॉर्ड्स, ये डेटाबेस में रिकॉर्ड डाल भी सकती है, इंसर्ट भी कर सकती है। तो उसमें हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, मतलब जैसे सिंपल इंग्लिश नहीं होती उस तरह के कीवर्ड्स हैं। तो SQL कैन अपडेट रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं। अब सपोज एक स्टूडेंट है, उसका नाम है अली, या स्टूडेंट है उसका नाम है कलीम। तो हम कहते हैं कि अच्छा उसके स्पेलिंग जो है वो पहले जो लिखे हुए हैं वो गलत लिखे गए हैं, हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो रिकॉर्ड तो पहले से मौजूद है, अब हम उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, तो हम अपडेट की कमांड लगा देंगे। अगर हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम न्यू डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसी तरह से कुछ और काम है वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ जैसे हमने कहा कि सिंपल वर्ड्स हैं, सिलेक्ट जैसे हमने अभी यूज़ किया कि डेटाबेस में से डाटा देखना है, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और वेयर इन अ सिमिलर मैनर, वेयर का मतलब है कि हमने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, के एम्प्लॉयज़ में से सारे रिकॉर्ड्स हमें दिखा दो। लेकिन अगर हमें सारे नहीं देखने, हमें देखना है वेयर सिटी इज़ फैसलाबाद, तो उसके लिए हम ऐसे ही लिखेंगे वेयर सिटी इज फैसलाबाद, सिटी इज इक्वल टू फैसलाबाद, ऐसे लिखेंगे, मतलब बिल्कुल इजी है। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं ना, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है। तो SQL को हम वेबसाइट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, जब फ्रंट एंड पे हम PHP यूज़ करते हैं नॉर्मली, या ASP यूज़ करते हैं, और बैक साइड पे हम नॉर्मली MySQL एक डेटाबेस है वो हम यूज़ करेंगे। ओके, डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा डेटाबेसेस होती हैं, एक से ज़्यादा टेबल्स होते हैं, और वो टेबल्स आपस में कनेक्ट होते हैं। आपने पढ़े होंगे प्राइमरी की और सेकेंडरी की वगैरह के कंसेप्ट पढ़े होंगे, हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि SQL के ज़रिए आप रिलेशनल डेटाबेसेस में भी काम कर सकते हैं। ये सिंपल वही क्यूरी है जो हम पहले देख चुके हैं। डेटाबेस, टेबल्स, टेबल्स के जो भी नाम हैं हम उन नामों के साथ उस डेटाबेस को क्यूरी कर सकते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं, ये वही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है हमारे पास। कीप इन माइंड दैट SQL कीवर्ड्स आर नॉट केस सेंसिटिव, मीन्स कि अगर आप स्मॉल में सिलेक्ट लिखते हैं इज द सेम एज अगर आप उसको कैपिटल में लिखते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप स्मॉल में लिखते हैं या कैपिटल में लिखते हैं। लेकिन एक प्रोग्रामर जो है ना, उनका एक स्टाइल है कि वो इस तरह की जो कमांड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो कैपिटल में लिखते हैं। और अगर टेबल नॉर्मल है जिस जिन अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है, वो आप नॉर्मली वो भी यूज़ करें। तो क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो आपको यूज़ करेंगे? आप सिलेक्ट यूज़ करेंगे, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट इनटू, कि फलां टेबल में इंसर्ट करो, क्रिएट डेटाबेस, आप डेटाबेस का नाम लिख देंगे, अल्टर डेटाबेस उसको चेंज करना है, क्रिएट टेबल आगे टेबल का नेम लिख देंगे, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल का मतलब है टेबल को डिलीट करना, क्रिएट इंडेक्स एंड ड्रॉप इंडेक्स। तो ये मतलब सिंपल सिंपल से कीवर्ड्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया एक नया कीवर्ड फ्रॉम, बल्कि सॉरी, ये वही पहले वाला ही है। पहले हमने ये कमांड लगाई थी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, के कस्टमर वाले टेबल में से हमें सारे रिकॉर्ड्स शो करवाओ। लेकिन अगर हमें सारे नहीं शो करने, लाइक ये वाले जो फील्ड्स हैं ये सारे शो नहीं करने, यहाँ पे देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम्स हमें नज़र आ रहे हैं, 7 फील्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं। सपोज हमें इनमें से देखने हैं, कस्टमर आईडी देखना है, कस्टमर नेम देखना है, और उसका सिटी देखना है, बस। हम
कहते हैं कि हमें ये 3 चीज़ें दिखा दो, बाकी हम नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो फिर हम इस एस्टेरिक की जगह पे, एस्टेरिक का मतलब है ऑल, एस्टेरिक की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, बस। यानी इसकी जगह पे हम ये 3 नाम लिखते हैं। तो ये कैसे करेंगे, अब ये यहाँ पे देखते हैं। ये देखें, सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर, तो ये 2 चीज़ें हमें दिखा दो। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर, तो ये कस्टमर नेम आ गया और ये सिटी आ गया। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे ना एक आध चीज़ और देखनी है। वो क्या देखनी है, यहाँ से हम देखते हैं कि और हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। कंटैक्ट नेम, ठीक है, ये भी मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ये सिटी से पहले देखना है या बाद में देखना है, ये आपकी मर्जी है। कंटैक्ट नेम, तो ये देखें साथ में कंटैक्ट नेम भी आ गया। अगर मैं कहता हूँ नहीं, ये कंटैक्ट नेम मुझे सिटी से पहले चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा, यहाँ पे कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर। तो ये देखिए, कस्टमर नेम, कंटैक्ट नेम, सिटी। ऐसे कोई और चीज़ देखनी है, उसका नाम आप कमांड डाल के सिर्फ वो लिख देंगे। तो इट्स वेरी इजी, सिलेक्ट नेम, टेलीफोन नंबर, सिटी, जितनी चीज़ें भी लिखनी है, फ्रॉम कस्टमर्स या फ्लान टेबल, जिसमें से भी आप देखना है, वेरी सिंपल। तो ये देखें, सिलेक्ट कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, ये वही कमांड है जो हमने पहले यूज़ की है, सेम। Okay, select distinct statement. Select distinct statement is used to return only distinct different values. यानी different values हमें दिखाएगी. Inside a table, a column often contains many duplicate values, and sometimes you only want to list the different, means distinct values. इसको अगर हम देखना चाहें तो दिस वन, इसको हम पहले देखते हैं। ये हमने एक कमांड यूज़ की है, सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, तो सिर्फ कंट्रीज हमें दिखाएगा। अब इसमें ये देखिए, कंट्रीज रिपीट हो रही है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो रिपीटिंग वाली हैं वो ना है, यानी अगर रिपीट हो रही हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड्स कितने शो हो रहे हैं, 92। लेकिन अगर हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, तो अब हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ 21। यानी रिपीटिंग में ना शो करवाएं, यानी अगर मैक्सिको 6 दफ़ा रिपीट हो रहा है, हमें तो ये देखना है कि हमारे पास कंट्रीज की लिस्ट क्या है, ठीक है ना। तो कंट्रीज की लिस्ट में मैक्सिको 3-4 दफ़ा क्यों लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रीज तो हमारे पास टोटल कितने कंट्रीज हैं, 21 है बस, हमें उनकी लिस्ट दिखाओ। तो मीन के जो रिपीटिंग वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, वो नज़र ना आए, सिर्फ कंट्रीज की लिस्ट दिखा दो। तो वो हमें कंट्रीज की लिस्ट दिखा रहा है। कंट्रीज हमारे पास टोटल कंट्रीज 21, तो वो हमें दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमें यानी वो जो हमें दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 21 भी दिखा रहा है और नीचे कंट्रीज के नेम भी दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाए, कि उनकी तादाद दिखाए, तो फिर मैं क्या लिखूँगा, सिलेक्ट काउंट, काउंट करके बता दो डिस्टिंक्ट कंट्री, के कंट्रीज की जो लिस्ट है उसको काउंट करो और वो मुझे दिखाओ। तो काउंट करके वो मुझे क्या दिखा रहा है, बस 21 है। ओके, एक हम ये वेयर वाला जो है थोड़ा सा कंसेप्ट ये देखेंगे। ये इट्स वेरी सिंपल,
वेयर क्लॉज हम कैसे यूज करेंगे, ये तो हमने किया है ना, सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम टेबल कस्टमर्स। वेयर में आगे हमने छोटी सी कंडीशन लगा देनी, हम एक छोटी सी कंडीशन देखते हैं, लाइक वेयर कंट्री इज मैक्सिको। सपोज हमने कहा है कि सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज मैक्सिको। सिंपल है ना ये। तो अगर इसको मैं परफॉर्म करके देखना चाहूँ तो ये देखें, तो अब मेरे पास सिर्फ ऐसे कंट्रीज के रिकॉर्ड आए हैं जो मैक्सिको से। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, पहले हम क्या लिखते थे, सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम कस्टमर, और यहाँ पे हम कॉलन लगा, सेमी कॉलन लगा देते थे। अब हमने सिर्फ ये लिखा है वेयर कंट्री इज मैक्सिको। अच्छा, मैक्सिको की जगह पे सपोज अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, पता नहीं यूएसए उस लिस्ट में है या नहीं। यस, ये कंट्री यूएसए, तो यूएसए के 13 रिकॉर्ड्स हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि तमाम रिकॉर्ड शो करवाओ कस्टमर्स वाले टेबल में जहाँ पे कंट्री कौन सा है, यूएसए। मैं कहता हूँ कि मुझे सारे रिकॉर्ड, सारे कॉलम्स नहीं देखने, 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं देखने। मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है जी कस्टमर नेम और सिटी, दो चीज़ें देखनी, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये देखिए कस्टमर नेम एंड सिटी, वेयर कंट्री इज यूएसए। अब ये अंडरस्टूड है कि ये सारे यूएसए में से। और अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सिटी के साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंट्री भी लिख दूँ, तो एंड पे ये कंट्री भी आ जाए। ये कोडिंग है, लेकिन ये इतनी आसान कोडिंग है कि बिल्कुल इंग्लिश ही है, सादा सा। हाँ, बहुत आसान है। तो ये हमारा डेटाबेस का एक बिल्कुल इनिशियल सा इंट्रोडक्शन आज हमने किया है।